नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में हादसा, बस की छत पर गिरा भूस्खलन का मलबा, 18 की मौत। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया शोक। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से मैराथन से कुमारवी जा रही एक निजी बस पर सुकरखड़ के किनारे बर्टी में भल्लू पुल के पास पहाड़ी से भूस्खलन का मलबा गिर गया। मलबा गिरने से बस की छत उड़कर खड़ के किनारे जा पहुंची। वहीं सारा मलबा बस पर आ गया, जिससे बस पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ गई। खबर मिलने तक 18 शव निकाल लिए गए थे। 2 बच्चों और 1 बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें से एक बच्चे की मां दुर्घटना में मारी गई। बेटियों का प्रारंभिक उपचार बर्टी अस्पताल में चला हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 35 लोग बस में सवार थे। घटना करीब 6:30 बजे हुई है। बस में मैराथन, बर्टी, कुमारवी और 20 के स्टेशनों के लोग सवार थे। चालक और परिचालक की मौत हो चुकी है। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। JOIT के पद भरने के लिए 14 तक विभागों से मांगे प्रस्ताव। जॉब ट्रेनिंग के रूप में होगी नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से JOIT के रिक्त पद भरने के लिए 14 अक्टूबर तक प्रस्ताव मांगे हैं। तय तारीख के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य भर्ती निदेशालय के माध्यम से जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत ये नियुक्तियां होगी। कार्मिक विभाग ने इस बाबत सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किया है। जॉब ट्रेनिंग के लिए तय मासिक मानदेय और नियुक्ति की सामान्य शर्तें भी विभागों को साथ में भेजने को कहा गया है। सरकार ने भर्ती निदेशालय को C श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इन पदों की भर्ती डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश के माध्यम से जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत की जाएगी। विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने यहाँ भरे और रिक्त JOIT पदों का पूरा ब्यौरा आरक्षण रोस्टर वित्त विभाग से स्वीकृति पत्र, योग्यता और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सहित मांग पत्र ऑफलाइन मोड में भेजने को कहा गया है। जिन पदों के लिए पहले वित्त विभाग और सक्षम पदाधिकारी से मंजूरी मिल चुकी है, उनका स्पष्ट उल्लेख भी करना होगा। 14 अक्टूबर के बाद प्राप्त कोई भी मांग पत्र निदेशालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हिमाचल में 200 मेडिकल ऑफिसर, 38 सहायक प्रोफेसर और 400 स्टाफ नर्स की नियुक्ति को मंजूरी। CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 200 मेडिकल ऑफिसर, विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभागों में 38 सहायक प्रोफेसर तथा 400 स्टाफ नर्सों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों की दक्षता और बढ़ेगी और लोगों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने जारी बयान में कहा है कि मरीजों को अटल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियान और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जा रही है तथा अन्य मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से सुविधा शुरू की जाएगी। कंपनियों, मेडिकल शॉप और अस्पतालों से खांसी की दवा के सैंपल लेने के निर्देश है। औषधि नियंत्रण प्रशासन ने केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन के सहयोग से ओरल लिक्विड, विशेषकर खांसी की दवा बनाने वाली कंपनियों में निरीक्षण शुरू किया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में प्रोपिलीन ग्लाइकोल युक्त ओरल लिक्विड के नमूने केवल निर्माण इकाइयों से नहीं बल्कि रिटेलर्स, होलसेलर और अस्पतालों से भी एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों से बातचीत में ड्रग नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार औषधि निरीक्षकों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिन बच्चों की बुखार से मौत हुई है, उसमें हिमाचल की दवा कंपनियों का कोई संबंध नहीं है। ब्लॉकों से बाहर तय हो सकेगी जिला परिषद वार्डों की सीमाएं, सुक्खू सरकार ने बनाए ड्राफ्ट नियम। जिला परिषद के वार्डों की सीमाएं अब ब्लॉक को पंचायत समितियों की हदों से बाहर भी तय की जा सकेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रारूप नियम तैयार कर दिए हैं। इन पर आम लोगों से 15 दिनों में आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। नए प्रावधान के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। हालांकि ये नियम आम लोगों से सुझाव और आपत्ति आने के बाद ही अधिसूचित होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए भेजे राहत सामग्री के 5 वाहन।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर शिमला से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री के 5 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब की ओर से प्रदान की गई इस राहत सामग्री में 161 किट है। इसमें राशन, बर्तन, कंबल, तिरपाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल है। ये सामग्री संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेटों के माध्यम से प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएगी। हिमाचल शिक्षा विभाग का बड़ा निर्देश, 10 दिन में बैंक खाता धार से सीड न करवाया तो रद्द होगी छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति के लंबित मामलों को लेकर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों को अपने बैंक खातों को आधार से लिंक सीड करवाना आवश्यक है। केवल आधार से लिंक होने के बाद ही छात्रवृत्ति का धन उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। PMSSB, प्री मैट्रिक, OBC और अन्य छात्रवृत्तियों के लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। विभाग ने बताया कि कई योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि उनके बैंक खाते आधार नंबर से लिंक नहीं थे। हिमाचल में शिक्षक पढ़ाएंगे प्राकृतिक आपदा का पाठ, सरकारी स्कूल और IIT में होगा स्पेशल विषय। हिमाचल सरकार ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आपदा प्रबंधन और तकनीक के उपयोग का नया विषय शुरू करेगी। तकनीकी शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है जो 2026-27 सत्र से अनिवार्य होगा। सरकारी और निजी संस्थानों में विषय सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य आपदा के समय तकनीक का उपयोग सिखाना और हर पंचायत में तकनीकी रूप से दक्ष मानव बल तैयार करना है। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल को प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित 1500 करोड़ रुपए का नहीं मिला अभी तक राहत पैकेज, CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि जब ये पैकेज मिल जाएगा तो इसकी जानकारी को साझा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार से पत्राचार करके स्पेशल पैकेज और ग्रांट देने का मामला केंद्र से उठाया जाएगा। CM सुक्खू यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर मौसम परिवर्तन की मार पड़ रही है। इस कारण मानसून के बाद समय से पहले ही सर्दियां आने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में आए इस बदलाव से जुड़े मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उठाया गया है, जिसके बाद केंद्रीय टीम इसका अध्ययन कर रही है। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के बाद होगा हिमाचल कांग्रेस की नई टीम का ऐलान, CM सुक्खू। हिमाचल कांग्रेस की नई टीम का ऐलान इसी महीने हो जाएगा। माना जा रहा है कि 13 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के बाद पार्टी हाईकमान कभी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऐलान कर सकती है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में एक कार्यक्रम के उपरांत अनौपचारिक बातचीत के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि इस माह के अंत तक संगठन विस्तार की संभावना है। एक ही विद्यार्थी की 2 उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए पहुंची HPU शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के पास जिला ऊना के एक कॉलेज के विद्यार्थी की एक ही परीक्षा की 2 उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए पहुंचने का मामला सामने आया है। एक ही रोल नंबर के अंतर्गत उक्त विद्यार्थी की 2 उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय के पास पहुंचने पर मामले को परीक्षा शाखा ने पकड़ा है। मामला उजागर होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत संबंधित कॉलेज प्रशासन से जवाब तलब किया है। सूत्रों के अनुसार मामला MA अंग्रेजी की परीक्षा के और परीक्षा बीते जून माह में हुई थी। अब मामला सामने आने के बाद इसकी जांच शुरू हो गई है। HRTC में शुरू होंगे अब हिमबस और हिमबस प्लस कार्ड। HRTC बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विभिन्न कार्डों पर दी जा रही छूट को अब एक ही कार्ड से लाभ प्रदान किया जाएगा। इस दिशा में HRTC ने हिमबस और हिमबस प्लस कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। इन्हें HRTC के डिपो के साथ साथ लोकमित्र केंद्रों में भी बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है तथा कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। 1 हफ्ते के बाद ये कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे और इसे बनाने के लिए 3 महीने का समय HRTC प्रबंधन यात्रियों को देगा। महिलाओं से लेकर सभी यात्रियों को छूट का लाभ उठाने के लिए कार्ड बनाने अनिवार्य होंगे। यदि यात्री के पास ये कार्ड नहीं होगा तो HRTC की बसों में छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। CBSE के नियम पूरे करने के लिए स्कूल फंड खर्च कर सकेंगे प्रिंसिपल, सरकार ने दी मंजूरी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई स्वतंत्र प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को स्कूलों में उपलब्ध निधियों का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इस राशि से सीबीएसई मानकों के अनुरूप अवसंरचनात्मक कमियों को दूर किया जा सकेगा। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस बाबत सभी प्रिंसिपलों को पत्र जारी किया गया है। निर्देशों के अनुसार विद्यालय प्रमुखों को यह अधिकार दिया गया कि वे स्कूलों में उपलब्ध फंड का उपयोग स्कूल के विकास, अधोसंरचना सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए करें। हिमाचल के 45 होटलों में पर्यटकों को मिलेगा डिस्काउंट। पर्यटन विकास निगम 20 से 40% देगा ऑफर। पर्यटकों को हिमाचल की ओर आकर्षित करने और ठहराव बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC ने शीतकालीन सीजन के लिए विशेष ऑफर की घोषणा की है। निगम के महाप्रबंधक अनिल तनेजा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक प्रदेश भर के पर्यटन निगम के होटलों में निर्धारित दरों पर छूट दी जाएगी। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन फिर खराब रहेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहा। वहीं लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों की पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी और बारिश के चलते प्रदेश में ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल स्पीति जिले के केलांग में इस सीजन में पहली बार तापमान माइनस में पहुंच गया है। भारी बर्फबारी के कारण मनाली, लेह, दारचा, शिमला, कोकसर, काजो और डोडरक्वार सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 अक्टूबर को भी मौसम खराब रहेगा। हालांकि इन दिनों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 10 से 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। बीएड की खाली सीटों को भरने के लिए ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपू सहित बीएड कॉलेजों में शेष खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग वीरवार से शुरू होगी। ये काउंसलिंग 9 अक्टूबर तक आयोजित होगी। एचपू सहित बीएड कॉलेजों में करीब 2500 सीटें खाली है। इस ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए पात्र उम्मीदवारों को 7 अक्टूबर तक ऑफलाइन आवेदन करना था। हालांकि विश्वविद्यालय खाली सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन आने पर 8 और 9 अक्टूबर को भी स्वीकार करेगा। CSIR पालमपुर के पास निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, 6 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में CSIR पालमपुर के पास एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त होगी। हादसे में बस में सवार करीब 6 यात्रियों को चोटें आई है। घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पालमपुर में भर्ती किया गया है। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ है।